नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ईडीडी फर्स्ट में आज दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। वायरिंग डायग्राम नाम से चैप्टर है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम जो होता है ना, 3 टाइप का डायग्राम होता है। एक पहले होता है स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन डायग्राम, फिर उसके बाद तीसरा होता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम, इसे योजना आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजना आरेख। हम लोग सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो योजना उसकी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना, प्लानिंग एक प्रकार से कहा जाए तो, ठीक है। प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लाइट, फैन, बेल और अलार्म सर्किट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक लाइट को एक पॉइंट से कंट्रोल करना है, एक जगह से कंट्रोल करना है। एक लाइट पॉइंट को एक जगह से अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? तार का ज़रूरत पड़ेगा, वन वे स्विच का ज़रूरत पड़ेगा, एक बल्ब का ज़रूरत पड़ेगा। तो वन वे स्विच में 2 पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखेंगे वन वे स्विच में 2 पॉइंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको मिटा देते हैं या फिर डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, फेज हो गया, और एक क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये हमारा फेज हो गया और क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो योजना आरेख हम लोग पहले बनाएंगे। इसमें एक स्विच होगा, स्विच को दर्शाएंगे, और एक बल्ब को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्विच हो गया और क्या हो गया, बल्ब हो गया। क्या हो गया, बल्ब। ये योजना आरेख है। क्या है? योजना आरेख। उसके बाद मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें एक स्विच, भाई इसमें भी तो स्विच ही रहेगा ना। इसमें हमारा क्या रहेगा, स्विच रहेगा। तो ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रल है और एक क्या है, फेज है। सिंगल फेज सप्लाई क्या आती है, एक फेज आएगा, एक न्यूट्रल आएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया और हमारा क्या हो गया, फेज हो गया। तो फेज जब सप्लाई आएगी तो इसमें जाकर जुड़ जाएगी। फिर यहाँ से हमारा एक फेज निकलेगा जो है, फिर यहाँ पर ऐसे वापस फेज जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर जो है हमारा बल्ब आएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो स्विच में हमेशा फेज जाता है। स्विच में हमेशा क्या होता है, फेज लाइन होता है, ठीक है। स्विच में हमेशा फेज लाइन। अब देखिए, बल्ब को एक न्यूट्रल मिल गया, एक फेज मिल गया। बल्ब को एक न्यूट्रल और फेज मिलना चाहिए। ये मल्टी लाइन डायग्राम है। ये क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम है। मल्टी लाइन डायग्राम में कितने वायर यूज होते हैं ये भी हमको क्या होता है, पता चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 तार है, फिर यहाँ पर 2 तार है, फिर यहाँ पर 2 तार है, यहाँ पर भी क्या है, 2 तार है। अब उसके बाद जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है वो भी मल्टी लाइन डायग्राम के अनुसार ही बनाया जाता है। तो जैसे ये स्विच कहाँ पर होगा, ये स्विच हमारा कहाँ पर होगा, इसे लिख देते हैं मल्टी वायरिंग डायग्राम, मल्टी वायरिंग डायग्राम, ठीक है। मल्टी वायरिंग डायग्राम अब यहाँ पे क्या है, हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में जो है, सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होगा, ये हमारा इसी के अनुसार सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में अगर देखें तो एक हमारा स्विच बोर्ड होगा। भाई ये जो स्विच होता है ये कहाँ पर होता है, स्विच बोर्ड में होता है। आप अपने घरों में देखते होंगे जो स्विच लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है, स्विच बोर्ड में लगा होता है, ठीक है। कहाँ पर लगा होता है, स्विच बोर्ड। तो ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। तो स्विच बोर्ड से कितने तार गए हैं, देखिए 2 तार, 1 और 2। तो 2 ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से कितना तार आया है, 2 तार आया है। इधर से कितना तार आया है, 2 तार आया है। तो इधर भी 2 तार गया है। फिर इधर भी कितने तार गए हैं, इधर भी कितना तार गया है,
2 तार गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बल्ब है। तो ये चीज़ है, ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम, ये मल्टी लाइन डायग्राम है, योजना आरेख है। तो पहले हम प्लानिंग योजना आरेख बनाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, आप सभी लोग बना लीजिएगा। स्विच के माध्यम से एक लाइट पॉइंट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। दो स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट। अब दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, 2 स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट। तो इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अगर देखें तो इसमें देखिए 2 टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला इसमें 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक बल्ब और क्या होगा, वायर होगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है, सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है। समझ में आया, सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है। टू वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। टू वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, यहाँ पर टी रहेगा। टू वे स्विच SWITCH, टू वे स्विच में कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होते हैं। कितने, 3 पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर उसके बाद जो है वायरिंग डायग्राम, नहीं तो नीचे ही बना दे रहे हैं। सबसे पहले योजना आरेख बनाएंगे। तो योजना आरेख, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, ठीक है। फेज, ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि इसमें पहले हम 2 स्विच बनाएंगे, 2 टू वे स्विच। भाई टू वे स्विच में 3 पॉइंट होता है ना, टू वे स्विच में क्या होता है, 3 पॉइंट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, ये हमारा 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज ला करके बीच वाले में जोड़ेंगे और बीच वाले से यहाँ पे निकाल देंगे, और उसके बाद जो है इन दोनों पॉइंट को आपस में शार्ट कर देंगे। समझ में आया। और क्या कहते हैं, ये हमारा जा कर के इससे जुड़ गया, ये वाला यहाँ पे, ये वाला इससे जुड़ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला मूवेबल पार्ट है। ये स्विच जब मान लीजिए अभी ऑन है तो ये वाला इस पर है, लेकिन जब ऑफ हो जाएगा तो ये वाला इस पर चला जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक लाइट पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक लाइट पॉइंट होगा। एक लाइट पॉइंट को जो है हम 2 स्थानों से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे स्विच को अगर हम ऑन करेंगे, जैसे सिंगल फेज लाइन है, फेज और न्यूट्रल, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। तो यहाँ पर देखिए, स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये वाला स्विच जब यहाँ पर जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर तो कट हो गया, तो ये सप्लाई ऐसे आएगी तो ये बल्ब जलने लगेगा। समझ में आया। फिर थोड़ी दूर आए, फिर यहाँ पर जब आ गए तो यहाँ पे बल्ब को हम क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। यहाँ से बल्ब को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। यहाँ पे जब स्विच ऑन करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा इस पर चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन पे हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से, तो ये हमारा डॉटेड हो गया और ये क्या हो गया, डॉटेड हो गया। तो ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन कर रहे हैं, योजना आरेख है। क्या है, योजना आरेख है, योजना आरेख, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
अब मल्टी लाइन डायग्राम में देखिए तो सबसे पहले तो इसमें 2 टू वे स्विच का प्रयोग होगा। मल्टी लिए तो योजना आरेख है, यहाँ पे लिख देंगे योजना आरेख, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग तो समझ रहे हैं, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ से हमारा न्यूट्रल है और क्या है, फेज है। तो ये हमारा फेज है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्विच, टू वे स्विच में कितने पॉइंट होंगे भाई, 3 पॉइंट होंगे। टू वे स्विच में कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें वायरिंग कैसे की जाती है। एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 टू वे स्विच है। कितने पॉइंट होंगे इसमें, 3 पॉइंट हैं। 2 टू वे स्विच है, इसमें कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो कैसे वायरिंग की जाती है, तो जैसे एक हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है और क्या है हमारे पास फेज है, ठीक है। तो हम फेज को देखिए, पहले ऊपर वाले दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, शार्ट कर देंगे। फेज को ला करके इसमें जोड़ देंगे, फिर यहाँ से फेज निकालेंगे, फिर ले जा करके यहाँ पर बल्ब लगाएंगे और उसको न्यूट्रल दे देंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल हो गया। समझ में आया, ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। लेकिन हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। जैसे दीवार पर हमारा वायरिंग सेटअप होता है, दीवार के अंदर जैसे सेटअप होता है, दीवार के ऊपर जैसे सेटअप होता है वायरिंग, हमको उस हिसाब से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो हमको इस तरीके तो सीधा, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब हम लगा दिए और तार को सीधा डायरेक्टली यहाँ पे खींच दिए। तो भाई तार सिस्टमेटिक तरीके से पहले किस में जाएगा, स्विच बोर्ड में जाएगा, फिर वहाँ से कनेक्शन हो करके पूरा फिर बल्ब में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो स्विच के माध्यम से क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो एक सिस्टम से होना चाहिए। तो ये तो सिंपल तरीके से समझने के लिए है कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, फेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया और क्या हो गया, फेज हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे फेज को हम देखिए सबसे पहला काम, यहाँ पर ये वाला जो हमारा पॉइंट है, देखिए वायरिंग कैसे करते हैं। फेज को हम इसमें लाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से क्या होगा, जुड़ेगा स्विच में, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर फिगर में बताया था। तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है आपको ले जा करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब नीचे वाला पॉइंट नीचे वाले में जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ले जा करके इसको हम नीचे वाले में क्या कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। समझ में आया। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट बचा है, तो इसको हम ले जा करके ऊपर से लाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से एक न्यूट्रल है हमारा, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा बल्ब हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो इस तरीके से मल्टी वायरिंग डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मल्टी वायरिंग डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एकदम ये वही फिगर है, ये क्या है, एकदम वही फिगर है कि जैसा भी हमने आपको बना करके क्या किया था, दिखाया था, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, ये हमारे 3 पॉइंट हैं, 2 टू वे स्विच है। तो ऊपर वाले दोनों को क्या कर देंगे, शार्ट कर देंगे, फिर यहाँ से एक फेज निकालेंगे, फिर यहाँ से हमारा फेज आया हुआ होता है पहले से, जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे न्यूट्रल जो होता है हमारा, न्यूट्रल को ले जा करके एक बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं। समझ में आया। तो एकदम ऐसे ही वायरिंग की जाती है, जैसा कि भी इससे पहले मैंने आपको क्या किया था, बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये बीच वाला पॉइंट है, ये दोनों ऊपर वाले पॉइंट हैं, ये दोनों ऊपर, ये दोनों, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और बीच वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और क्या है, बीच वाला, ठीक है। तो जो मूवेबल पार्ट होता है स्विच में, वो उसमें जो है ये मेटल का एक पत्ती लगा होता है, जो जा कर के इस वाले पार्ट पे क्या करता है, टच करता है, ऊपर नीचे दोनों टच करता है।
अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो सोचिए, अब यहाँ पे जब ऑन करेंगे तो ये वाला यहाँ पर चला आएगा। जब यहाँ पे चला आएगा तो देखते हैं करंट कैसे जा रहा है। देखिए यहाँ से करंट जाएगा ऐसे 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 होते हुए, फिर ऐसे होते हुए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो करंट जा ही नहीं रहा है, क्योंकि सर्किट हमारा क्या है, क्लोज है। सर्किट हमारा क्या है, क्लोज है। तो जब क्लोज है तो इसका मतलब ये बल्ब पहले जल रहा था, ये बल्ब पहले क्या था, प्रकाशित था। समझ में आया, पहले प्रकाशित था। जब हमने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब बुझ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट है। समझ में आया। अब देखिए ओपन सर्किट है ना, अभी तो बल्ब क्या है, प्रकाशित नहीं है। बल्ब क्या है हमारा, प्रकाशित नहीं है। अब हम यहीं पे स्विच को ऑन करेंगे। जब यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो अब बल्ब हमारा, जब ये वाला पॉइंट इस पर चला जाएगा तो फिर प्रकाशित हो जाएगा। देखिए यहाँ से करंट आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे होते हुए, फिर यहाँ से देखिए सर्किट क्लोज है पूरा, बल्ब से होते हुए न्यूट्रल में चली जाएगी। समझ में आया। अब देखिए, अब मान लीजिए बल्ब अभी क्या है, प्रकाशित है। बल्ब अभी क्या है, प्रकाशित है। तो अगर हम इस यहाँ पे स्विच फिर ऑन करेंगे तो ये वाला इस पे चला जाएगा, तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्योंकि इधर देखिए ओपन सर्किट मिल रहा है। देखिए कैसे करंट इधर से ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ से हम चाहें अगर ऑन करना तो ये बल्ब प्रकाशित कर सकते हैं। तो जब यहाँ जा करके इस वाले स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा इस पर चला आएगा। जब इस पर चला आएगा तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अब यहाँ से फेज से करंट आएगी, सर्किट क्लोज हो गया है, ऐसे होकर के करंट जो है इस रास्ते से, बल्ब के रास्ते से न्यूट्रल में चली जाएगी। समझ में आया। तो इस तरीके से दोनों जगहों से हम बल्ब को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सीढ़ी के वायरिंग में देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए सीढ़ी के वायरिंग में क्या होना चाहिए, जैसे नाइट का समय है तो नाइट के समय में वहाँ पर एक स्विच बोर्ड होना चाहिए। हम क्या काम करें, कुछ स्विच बोर्ड में स्विच को ऑन करें तो नाइट का समय है तो बल्ब प्रकाशित हो जाए। समझ में आया। उसके बाद जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ें, फिर जैसे ही छत पे पहुँच गए तो वहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ में आया। बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब बल्ब पहले से जल रहा था तो उसे हमें दूसरे स्विच बोर्ड के माध्यम से ऑफ करना पड़ेगा। तो जब हम छत पे पहुंच गए तो स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब हमारा बुझ जाएगा। समझ में आया। तो अब जैसे है हमें छत के ऊपर से नीचे आना है तो भाई अंधेरा है तो सिंपल सी बात है बल्ब को जलाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले स्विच से हम स्विच को ऑन करेंगे, फिर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। फिर जैसे ही हम सीढ़ी से उतर करके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। समझ में आया। तो सीढ़ी पर ये कॉन्सेप्ट होता है। तो रात के समय में ऐसा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ऊपर हमें छत पे जाना है, हमारा बेडरूम ऊपर है, ठीक है, तो हमें नीचे से छत पे जाना है तो हम नीचे वाले स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब प्रकाशित होगा, सीढ़ी का बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। फिर उसके बाद आराम से जाएंगे। फिर जैसे ही बेड में हम अंदर घुसेंगे तो घुसने से पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जो ऊपर वाला, जब छत पे पहुंचने के बाद जो स्विच बोर्ड है सीढ़ी के बगल में, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा बुझ जाएगा। फिर अपने बेडरूम में हम क्या करेंगे, जाएंगे। फिर आगे बेडरूम का लाइट जलाएंगे, फिर बेडरूम में अपने जाएंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से है, ये कॉन्सेप्ट है सीढ़ी के वायरिंग का। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है। क्या है, मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है। और इसी में देखिए अगर आप क्या कहते हैं, अब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा बोर्ड हो गया भाई, सिंपल सी बात है, स्विच बोर्ड हो गया। क्या हो गया, ये स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या कहते हैं, अब हमें दो स्विच बोर्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि एक स्विच बोर्ड नीचे रहेगा, एक स्विच बोर्ड ऊपर रहेगा। तो उसके लिए हमें मल्टी वायरिंग बनाने के लिए दो स्विच बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम एक स्विच बोर्ड छोटा छोटा बनाएंगे तभी तो आपको दिखेगा। और क्या कहते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक स्विच बोर्ड हो गया, और हमारा क्या हो गया, एक स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, स्विच सहित बोर्ड, स्विच बोर्ड, ठीक है।
तो अब यहाँ से हमारी लाइन जा रही थी, एक यहाँ चली आई और एक यहाँ चली आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ चली आई। सोचिए, अब देखिए, आप यहीं पर देखिए कि कितने कितने वायर, यहाँ पर हमारा क्या है, एक लैंप है। देखिए यहाँ पर कितने तार हैं, यहाँ पे कितने तार हैं, सोचिए। तो यहाँ पे 3 तार हैं तो 3 पैरेलल लाइन होगा। यहाँ पे भी कितने तार हैं, 3 तार हैं तो 3 पैरेलल लाइन होगा। सोचिए यहाँ पे कितने तार हैं, 2 तार हैं। यहाँ पे कितने तार हैं, 2 तार हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कितने तार हैं, 3 तार हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे भी कितने तार हैं, 3 तार हैं। और यहाँ पे कितने तार हैं, देखिए 1 और 2 तार हैं, समझ में आया। और यहाँ पे कितने हैं, 3 तार हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टी वायरिंग डायग्राम हो गया, समझ में आया। सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। तो आप इसे बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम। ये सीढ़ी के वायरिंग में क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले लेक्चर में हम एक बल्ब को 3 या 3 से अधिक स्थानों से कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।